हेलो मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रेसिडेंट। एंड प्रेसिडेंट के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती हैं, उसका इलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, उसकी इलेक्शन प्रोसेस क्या होती है और इम्पीचमेंट क्या होता है। तो जुड़े रहिए, आगे आगे हम सारी बातों के बारे में जानेंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं। ओके, सो हम आते हैं प्रेसिडेंट की क्वालिफ़िकेशन पे। सबसे पहले तो अगर हमें प्रेसिडेंट बनना है या फिर अगर किसी को भी प्रेसिडेंट बनना है तो उसकी फ़र्स्ट कंडीशन क्या होगी उसकी फ़र्स्ट कंडीशन कि भाई वो अगर प्रेसिडेंट बनता है तो उसको क्या बोलेंगे, सबसे पहले तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। क्वालिफ़िकेशन तो उसके पास ये होनी चाहिए कि वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए ओके, फर्स्ट को हटा देती हूँ मैं। तो क्या होना चाहिए, इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए ओके। थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा लेते हैं। सेकंड क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, उसमें जो एज है, क्या है उसमें एज, वो कितनी होनी चाहिए, 35 साल। तो क्या होनी चाहिए उसकी एज, मिनिमम होनी चाहिए ओके। और थर्ड क्या है कि वो कोई प्रॉफिटेबल पोस्ट पर नहीं बैठा होना चाहिए। मतलब प्रॉफिटेबल पोस्ट मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए ओके ओके। फिर थर्ड क्या है, एक सेकंड, थर्ड हो गया। पहला क्या हुआ, वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। दूसरा क्या हुआ कि भाई उसकी एज है वो 35 तो कम से कम होनी चाहिए। और तीसरा वो किसी भी प्रॉफिटेबल पोस्ट पर नहीं बैठा होना चाहिए। और चौथा वो क्या होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि भाई वो कुछ भी डिसीजन बना ले। और वो बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। मतलब बैंकरप्ट मतलब उसने इतने ज़्यादा पैसों का लोन ले लिया कि अब वो उसे चुका ही नहीं पा रहा हो। कोई भी बैंक से रप्ट हो तो वो भी नहीं माना जाएगा ओके। सो नेक्स्ट है हमारा इलेक्शन प्रोसेस ओके। इलेक्शन प्रोसेस में क्या होती है चीज़ें, इलेक्शन प्रोसेस में हमारी दो चीज़ें आती हैं। एक तो होता है डायरेक्ट इलेक्शन। क्या होता है एक डायरेक्ट इलेक्शन, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगी और ताकि आप आगे कोई भी पूछे तो आप इजीली उसको बता सको, ठीक है। तो दो चीज़ें होती हैं हमारी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, डायरेक्ट को पढ़ते हैं ओके। डायरेक्ट में क्या होता है कि 1 वोट इक्वल टू 1। मतलब अगर कोई एक वोट बंदा दे रहा है तो उसकी वोट क्या काउंट होगी, एक ही काउंट होगी। सेकंड, जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो खुद जाके वोट दे के आते हैं। जो पोलिंग सिस्टम होता है, जो वोटिंग बूथ में वोट दे के आते हैं, आपके मम्मी पापा दे के आते होंगे या फिर आप अगर 18+ हो तो आप भी दे के आए होंगे एक बार 2 बार। तो ये क्या होता है कि पीपल डायरेक्टली वोट दे के आते हैं ओके। हम इसका एग्जांपल कैसे ले सकते हैं कि भाई जो डायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस है वो किस में चलती है, लोकसभा में चलती है। या तो लोकसभा में चलेगी या फिर अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ले लो ओके, विधानसभा ले लो। तो ये तो हमारी पूरी जो थी, क्या थी ये पूरी हमारी डायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस ओके। ये हमारी क्या थी, कंप्लीट डायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, जो भी मेन चीज़ें हैं। एक सेकेंड, डायरेक्ट में क्या होगा, जो 1 वोट है वो 1 के बराबर ही काउंट होगा। जो पीपल हैं वो उसमें क्या करेंगे, पीपल उसमें डायरेक्ट वोट दे के आएंगे। एग्ज़ाम्पल इसका आप ले सकते हो
लोकसभा, क्या ले सकते हो, लोकसभा। ओके, सो नेक्स्ट हम करते हैं अपना इनडायरेक्ट प्रोसेस। इनडायरेक्ट प्रोसेस में क्या होता है, जो 1 वोट है वो इक्वल टू 1 नहीं होती है। इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि कोई भी है, जैसे कि एक्स कोई है, वाई कोई है, ये भी खड़ा हुआ है प्रेसिडेंट के लिए, ये भी खड़ा हुआ है प्रेसिडेंट के लिए, सभी एमपीज़ वोट करेंगे। तो इसमें क्या, कौन कौन वोट करेगा, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ना, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स वोट करते हैं। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स वोट करते हैं। सो मान लो एक्स है, एक वाई है। ओके, सो एक्स में से किस किस स्टेट ने दिया एक्स को मान लो दिया असम ने, एक्स को मान लो दिया गोवा ने वोट, त्रिपुरा ने दिया। ओके, वाई को दिया राजस्थान ने, और वाई को दिया यूपी ने। ओके, सो अब हमें इसमें देख के क्या पता लगता है, जो हमारा डायरेक्ट वोट सिस्टम था, जैसे कि इसमें तो हो गए 3, इसमें हो गए 2, तो डायरेक्ट वोट सिस्टम में जिसको ज़्यादा मिलती है वो जीत जाता है। तो डायरेक्ट वोट के हिसाब से तो ये वाला जीतना चाहिए था, लेकिन ये वाला जीत जाता है। ये वाला क्यों जीतता है, देखो अब मैं बताती हूँ। एक सेकंड, वो कहाँ पे गया, एक बार इसको मैं रब कर देती हूँ इधर। ओके, सो अब इसमें ये वाला क्यों जीत जाता है, क्योंकि इसमें जब जो असम है, जो गोवा है, जो त्रिपुरा है, ये किस बेस पे होती हैं, पॉपुलेशन बेस पे उनकी वोट गिनी जाती है कि भाई वो कितनी वोट के बराबर हैं। अब मान लो असम में बहुत कम लोग हैं। ओके, असम की पॉपुलेशन बहुत कम है, तो उसका जो वोटिंग काउंट होगा वो कितना होगा, मान लो 72 हो गया। गोवा का 53 हो गया। लेकिन अगर हम वहीं पे किसका देखें, राजस्थान का देखें या यूपी का देखें, तो कितना आएगा। राजस्थान की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मान लो इसका आ गया 289, यूपी का आ गया 273। ओके, 315 कुछ भी लगा। तो उस बेस पे कौन जीतेगा, वाई वाला क्या बन जाएगा, प्रेसिडेंट बन जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं हम, इनडायरेक्ट इलेक्शन। एंड जो हमारी प्रेसिडेंट हैं, एक सेकेंड, एंड जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो कौन से इलेक्शन प्रोसेस से इलेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट से। इसमें अगर कोई डाउट बचा हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, सो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है। ओके, नेक्स्ट में जाने से पहले हमारी 2 बॉडीज़ होती हैं, क्या होती हैं, 2 बॉडी होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक सेकेंड, तो हमारी 2 बॉडीज़ होती हैं। एक होती है हमारी ECI, एक होती है SCI। ECI मतलब ECI मतलब, एक सेकेंड, ECI मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एंड SCI मतलब स्टेट कमीशन। ओके, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये किस किस के इलेक्शन करवाती है, जो भी हमारी मेन बॉडीज़ हैं, जैसे कि लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, प्रेसिडेंट हो गया,
वाइस प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है। एंड वहीं पे जो हमारी स्टेट कमीशन है वो किसके इलेक्शन करवाती है, वो ब्लॉक लेवल पे करवाती है, जैसे कि पंचायती राज हो गया। ओके, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा इम्पीचमेंट। क्या है हमारा नेक्स्ट? इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट मतलब क्या होता है? इम्पीचमेंट मतलब जो हमारा प्रेसिडेंट है, जिसको हमने इलेक्ट किया है, वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे या फिर हमें उसको हटाना है, तो ये किस आर्टिकल के अंडर आता है? ये आर्टिकल 61 के अंडर आता है। ओके, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आर्टिकल 61 के अंडर आता है। ओके, तो मान लो हमें हटाना है कि भाई अपना प्रेसिडेंट अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा, हमें पसंद नहीं आ रहा भाई प्रेसिडेंट का काम, वो ठीक ढंग से नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे हम इसमें? एक मिनट। तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमें जो हमारा हाउस है, जो हमारा मेंबर ऑफ हाउस है, उस पे हमने एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है? ओके, मैंने रीडिंग मोड लगा दिया था। तो जो हमारा मेंबर ऑफ हाउस है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। जो मेंबर ऑफ हाउस है उसकी हमें चाहिए 1/4 मेंबर, जो हाउस के हैं उनका क्या चाहिए? हमें पहले तो साइन चाहिए। ओके, फिर हमें मान लो इस पे साइन मिल गया, ठीक है। फिर हमें मान लो इस पे साइन मिल गया, फिर हमें क्या करना है? ओ यार, ये सारा वो हो गया। फिर हमें मान लो इस पे साइन मिल गया। ओके, इसको फिर से लिख दूँ क्या? मेंबर ऑफ, एक सेकेंड, मेंबर ऑफ हाउस है। ओके, मान लो हमें उस पर साइन मिल गया, 1/4 मेंबर का हमको उस पर साइन मिल गया। फिर वो कहाँ पे जाएगा? लोकसभा में। लोकसभा में क्या चाहिए अब हमें? लोकसभा में हमें चाहिए 2/3 के वोट। 2/3 मेजोरिटी, 2/3 मतलब जो मेजोरिटी है उसकी भी हाई। ओके, जो मेजोरिटी है उसकी भी हाई चाहिए, लोकसभा में जाएगा। और 2/3 कितना होता है? अराउंड 67%। अब मान लो लोकसभा में भी दे दिया, लोकसभा में भी 2/3 ने वोट दे दिया, कर दिए वोट आगे। फिर वो आगे जाएगा राज्यसभा में, फिर वो आगे जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा में 2/3 ने वोट दे दिया, उसमें भी 2/3 ही चाहिए ना मेजोरिटी, उसमें भी वोट दे दिया। फिर क्या होगा? फिर जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनको हैंड टू हैंड इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। ओके, तो इससे क्या होगा? प्रेसिडेंट को रिज़ाइन देना पड़ेगा, हैंड टू हैंड। ओके,
सो आगे आगे मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ। अभी बिल्कुल थोड़ा सा और बचा है, 5-10 मिनट का बस। ओके, सो अगर एक सेकेंड, अगर जो प्रेसिडेंट हैं हमारे वो एकदम से रिज़ाइन दे दें, या फिर उनकी डेथ हो जाए, या कोई भी अनएक्सपेक्टेड कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, ओके, तो उनके बाद कौन आएगा थोड़े दिन के लिए, क्योंकि इलेक्शन से ही चुना जाएगा ना आगे के लिए तो। लेकिन तब तक के लिए, जब तक नेक्स्ट इलेक्शन नहीं हो जाती, तब तक के लिए कौन आएगा? वाइस प्रेसिडेंट। अब आप में से कोई एक होशियार यूँ भी बोलेगा कि वाइस प्रेसिडेंट ने मना कर दिया तो, वाइस प्रेसिडेंट ने मना कर दिया तो फिर कौन आएगा? फिर आएगा CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन केस वो भी छुट्टी पे हुए, उन्होंने भी मना कर दिया, तो कौन आएगा? जो सीनियर मोस्ट जज होगा। किसका सीनियर मोस्ट जज होगा? कहाँ का? सुप्रीम कोर्ट का। फिर वो आएगा। ओके, अब मान लो आप में से, ओके, तो इसकी प्रेसिडेंट की वो कितनी होती है सैलरी, बता सकता है कोई? प्रेसिडेंट की सैलरी, तो प्रेसिडेंट की सैलरी होती है 5 लाख पर मंथ। और ये जो वाइस प्रेसिडेंट आता है, हाँ, ये कितने दिनों के लिए आते हैं? ये आता है 180 डेज़ के लिए। उसके अंदर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको वोट करवाने ही पड़ते हैं। ओके, सो जो सैलरी है वो कितनी होती है प्रेसिडेंट की? 5 लाख पर मंथ होती है। और वाइस प्रेसिडेंट की कितनी होती है? 4 लाख पर मंथ। ठीक है, ओके, थोड़ा सा और बता देती हूँ। मान लो किसी को प्रेसिडेंट के लिए खड़ा होना है, ठीक है, तो उसमें एक चीज़ होती है सिक्योरिटी डिपॉजिट। क्या होता है? सिक्योरिटी डिपॉजिट। उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्शन सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, वो कितना होता है? 15,000 रुपीज़। ओके, और ये कौन जमा करता है? किसके पास जमा होते हैं ये? RBI के पास। और मान लो कोई भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा हो गया और उसे अगर, ये बहुत मेन बात है, उसे अगर 1/6 वोट नहीं मिलते हैं तो उसको उसकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो वापस नहीं मिलेगी। अगर 1/6 से ज़्यादा मिल जाते हैं तो उसको उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट मिल जाएगी, चाहे वो प्रेसिडेंट बने या फिर ना बने। अंडरस्टूड? ओके, सो हमारा प्रेसिडेंट यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बारे में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो मैंने नहीं बताई हो, और अगर कुछ रह गया हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे से कोई गलती हुई है तो आप मेरे को करेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।